हेलो। राम राम भाइयों। चलो आज आपको एक ऐसी चीज़ बताएंगे जो ऐतिहासिक तौर पर हम मतलब कि उस चीज़ का वर्णन करेंगे जो पहले 1947 से पहले की बातें हम तुम्हें बताएंगे। आज अंग्रेज लोगों ने भारत को कितने वर्षों तक गुलाम बना के रखा, किस प्रकार लूटा, किस प्रकार तोड़ा, इन्हीं सब बातों की हम आपको आज चर्चा करके बताएंगे। अंग्रेज लोगों ने हमारी भारत की बहन बेटियों पर कितने अत्याचार किए हैं, इन सब की आज जानकारी हम आपको देंगे, पर वीडियो को स्किप मत करना। हमारे देश में अंग्रेज लोगों ने इतना धन लूटा है, इतना धन लूटा है कि इसकी व्याख्या करना मतलब बहुत ही कठिन है कि हमारे भारत को कितना लूटा है और कितना तोड़ने की कोशिश की है और कितना तोड़ रखा है। था कि 563 रियासतों को मतलब अंग्रेज लोग ये सोचते थे कि 563 रियासतों को 563 टुकड़ों में विभाजित करेंगे, पर उनकी ये चाल नाकाम रही। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल आए, उन्होंने जो 3 रियासतें ऐसी थीं जो भारत, सब रियासतें भारत में विलय होना चाहती थी, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थीं जो भारत में विलय नहीं होना चाहती थी। एक तो जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ और हैदराबाद, ये 3 रियासतें ऐसी थीं जो भारत में विलय नहीं होना चाहती थी, क्योंकि अंग्रेज ने उन लोगों को उनके जहाँ वो मतलब कि वहाँ के जो शासक थे, जो राज करते थे, राजा थे मान लो, उन लोगों को भड़का रखा था कि तुम अपना एक अलग राष्ट्र बनाओ। तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जैसे तैसे किसी भी प्रकार से उन रियासतों को भारत में विलय कर लिया। तो अंग्रेज़ों की ये नाकामी यहाँ पे कामयाब नहीं, मतलब अंग्रेज लोग यहाँ पे नाकाम रहे। तो उस टाइम एक मोहम्मद अली जिन्ना हुआ करते थे, जो लंदन से वकालत की पढ़ाई करके मतलब वापस इंडिया आए थे। तो उन्होंने उसको टारगेट बनाया। टारगेट कैसे बनाया? टारगेट ऐसे बनाया कि उससे उसे भी भड़काया, कहा तुम एक मुसलमान मतलब कि तुम अपना एक अलग राष्ट्र बनाओ, अपना एक मुसलमानों का अलग देश बनाओ। तो ये बात जिन्ना को समझ में आ गई। तो जिन्ना ने जब ये बात पता लगी महात्मा गांधी को कि मोहम्मद अली जिन्ना एक अलग देश बनाना चाहता है मुसलमानों का, पाकिस्तान, तो फिर महात्मा गांधी ने उसे अपने दफ्तर में बुलाया, उससे पूछताछ की। तो फिर उसने कहा हाँ कि मुझे पाकिस्तान चाहिए, एक अलग राष्ट्र चाहिए। तो उसे महात्मा गांधी ने समझाया कि तुम्हें अलग राष्ट्र क्यों चाहिए। तो उसने बताया कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। तो महात्मा गांधी ने कुछ सोचा समझा, कहा कि तुम भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन जाते हो। तो मोहम्मद अली जिन्ना मान गया कि ठीक है, हम भारत के प्रधानमंत्री बन जाएं, क्योंकि उसे कुर्सी चाहिए थी, प्रधानमंत्री का पद चाहिए था। तो उस टाइम प्रधानमंत्री के मनोनीत सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनको ये बात पता लगी। तो उन्होंने भरी मतलब जनता के सामने उन्होंने कहा कि इस मोहम्मद अली जिन्ना को मैं अपने मंत्रिमंडल के चपरासी के रूप में भी नहीं देखना चाहता हूँ। तो भाई उस टाइम ये बात मोहम्मद अली जिन्ना को एकदम, कहते ना कहीं कहीं थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कुछ अपनी बातों में थोड़ी बहुत ऐसा मतलब प्रेम रखना चाहिए, थोड़ा ऐसी लगाम रखनी चाहिए जो हम क्या बोल रहे हैं किसी के दिल पे क्या बीतेगी। और ये बात मोहम्मद अली जिन्ना को एकदम तीर की तरह खल गई। तो फिर बहुत भड़क गया वो। उसने कहा अब तो हम अपना एक अलग ही देश बना के रहेंगे, मुसलमानों का एक अलग राष्ट्र बनाएंगे, अब तो हम पाकिस्तान बना के रहेंगे। आगे की जानकारी के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, इसका अगला पार्ट बनाएंगे हम। धन्यवाद।